चला। हेलो फ्रेंड्स, हम बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ रहे थे जिसमें प्लान सेक्शन और एलिवेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्लान सेक्शन एंड एलिवेशन, ये हम पढ़ रहे थे। तो उस दिन मैंने एक एग्जांपल पिछले लेक्चर में आपको समझाया था और वो एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज हम उसी एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं। फिर हम नेक्स्ट जो टर्न आएगा हमारा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एक क्वेश्चन लेंगे बुक से, उस क्वेश्चन को समझाएंगे। पहले हम आपको एक उस एग्जाम्पल को छोटा करके समझाएंगे, ठीक। तो हमारा एग्जाम्पल कुछ ऐसा था। एक हमारा रूम था, उसमें किचन था और बाथरूम था। ये ऐसे कुछ था। एग्जैक्ट डायमेंशन हम थोड़ा सा भूल गए हैं, तो मैं आपको देख के बताता हूँ क्या क्या था। तो ये हमारा रूम था 4x5 का, 2x2 का बाथरूम और किचन था, और बाथरूम कम WC था, और ये 2x3 का किचन था, ठीक। रूम, ये बाथरूम। तो ये हमारा क्वेश्चन था। बाकी जो डेटा था वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्केल सेलेक्ट करते हैं, स्केल। इसमें हम स्केल सेलेक्ट करते हैं 150 का। 150 के स्केल में जो भी डेटा होता है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो शॉर्ट ट्रिक आपको बताए थे। तो उस दिन हमने पिछले लेक्चर में इसको डिटेल में बनाया था, तो कुछ ऐसा हमारा बना था। मैं अभी फिर से आपको बता दे रहा हूँ कैसे इसको बनाया गया था, आप परेशान मत होइएगा। ठीक, देखिए ये हमारा 2x2 का, ये हमारा 2x3 का, 3 ऐसे है, 2 ऐसे है। ये हमारा 4x5 का, 4 ऐसे है, 5 ऐसे है। ये हमारा 2x2 का, 2 ऐसे है और 2 ही ऐसे है। थोड़ा इसके बराबर लगेगा 3 और 2 वाला, इसको मिटा दें थोड़ा सा ताकि छोटा। ठीक, देखिए उस दिन क्या था हमारा, अगर आपको उस दिन याद हो तो हम कैसे बताए थे। अगर वो याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या किया गया है, सबसे पहले हम एक कॉर्नर से उठाए हैं, वहां से क्या किए, 2 मीटर को चेंज किए तो आया 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का एक लाइन इधर, 4 सेंटीमीटर का एक लाइन इधर, फिर 4 सेंटीमीटर का इधर, 4 सेंटीमीटर का इधर करके एक हमारा स्क्वायर बन गया, उसको बना दिए। अब उसी के क्या किए, 30-30 सेंटीमीटर बाहर आउटर में दीवार खींच लिए चारों तरफ से, तो चारों तरफ से दीवार खींच लिए, ठीक। फिर जो दीवार है उसी वाले से नाप के ऊपर वाले पोर्शन से हम
बाहर की तरफ, और जो दीवार है उसी को रूम का अंदर वाला पोर्शन दीवार मान लिए। और वहां से हम क्या किए, इसको हम नाप के कितना 5 मतलब 10 सेंटीमीटर इधर और 8 सेंटीमीटर इधर आ गया, फिर 10 सेंटीमीटर इधर और 8 सेंटीमीटर इधर, फिर इसी का बाहर की तरफ दीवार, इधर दीवार और नीचे दीवार बना दिए चार तरफ से। फिर हमको ये वाला बनाना है रूम, तो यहाँ अंदर वाले दीवार से फिर क्या किए, 3 नीचे नापे मतलब 6 नीचे नापे और 4 ऐसे नाप लिए, एक आयत बन गया। इसके बाद फिर इसका बाहर वाला दीवार बना दिया। बस ये हमारा प्लान इसका बन गया। अब क्या करना है प्लान को कंप्लीट करने के लिए, इसमें देखिए यहाँ दीवार है, तो यहाँ हम थोड़ा सा मिटा के देखिए हमारा डोर का साइज कितना है 2.1 इंटू 1.2 इंटू 2.1 है। तो देखिए दरवाजा जब हम प्लान में ऊपर से देखेंगे, जैसे ऊपर से मान लीजिए देख रहे हैं, तो हमको दरवाजे की लंबाई तो दिखेगी नहीं, बस उसकी चौड़ाई दिखेगी। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से यहाँ चौड़ाई नाप के हमारा 1.2 का जितना होगा 2.4 नाप के यहाँ पे एक लाइन खींच के इसको मिटा देंगे। फिर हमको विंडो लगाना है, तो मान लीजिए हमारा विंडो यहाँ लगाएंगे, ऐसे विंडो, और यहाँ पे डबल लाइन कर दिए, ये हमारा विंडो का सिंबल हो गया। अब यहाँ करना है डी, तो यहाँ डी लिख दिए, ठीक। यहाँ विंडो है तो यहाँ लिख दिए W। अब विंडो का साइज जो होगा वही मान लीजिए 1.2 इंटू 1.5 वाला है, तो 1.2 इंटू 1.5 है, तो यहाँ से क्या एक लाइन खींचे, उसके बाद 1.2 मतलब 2.4 एक लाइन खींचे और फिर उसके बीच में लाइन खींच दिए सेंटर में एकदम, और W लिख दिए, यहाँ लिख दिए। चलिए यहाँ थोड़ा साफ करके यहाँ डी से, ठीक, ताकि साफ दिखे। फिर अब देखिए यहाँ हमारा ये वॉशरूम है, तो यहाँ हम क्या देंगे वेंटिलेशन बना दिए। वेंटिलेशन का भी सिंबल वैसे होगा, वेंटिलेशन का मान लीजिए 0.4 है, तो कितना हो गया 4 4 8 0.8 खींचे और यहाँ पे V लिख दिए, ठीक। ये हमारा हो गया। यहाँ पे अब डोर लगाना हमको, देखिए इसमें डोर यहाँ लगा दिए। अब इसका जो डोर लगाए वो कैसे लगाए, इसका देखिए डोर कितना है, साइज कितना बताया गया था 7 होता है, 7 है, तो 1.5 हो गया। तो यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर लाइन खींचे और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा D2, ठीक। D2 हो गया, D हो गया, D2 है, D1 यहाँ लगा देंगे। D1 यहाँ लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से मिटाएंगे और यहाँ पे जो साइज लगेगा वो होगा 1.8। किचन का 0.9 होता है, तो 9 × 18, तो यहाँ पे 1.8 करके यहाँ D1 लगा दिए, ठीक। अब इसमें हम यहाँ पे विंडो लगा दिए 1, कौन सा विंडो 1 लगा दिए। विंडो की साइज क्या होगी 1.1 हो गई, मतलब यहाँ लाइन खींचे, फिर 11 × 22 आएगा, तो यहाँ 2.2 पे लाइन खींचे और यहाँ पे ये खींच दिए। ये जो हमारा नॉर्मल चीज हो गया। इसमें एक चलिए एक विंडो यहाँ लगा दिए, ठीक। इसका साइज दे दिए 1.2 ही, विंडो इधर है, चलिए, ठीक। ये हमने इतना नॉर्मली ये चीज बना दी है। अब इसमें सेक्शन कटा, तो कैसे कटा, चलिए ऐसे मान लीजिए हम सेक्शन इसको काट देते हैं। सेक्शन जैसे उसमें कटता था डोर में, उसी तरीके से इसमें भी कटेगा। ये सीधा लेकिन इसमें नहीं कटेगा, इसमें कभी कभी होता है ऐसे, यहाँ सेक्शन शुरू हो ऐसे कटे, फिर इधर आए, फिर इधर आए, ऐसे कट जाए, मतलब घूम भी सकता है। तो मैं अभी आपको नॉर्मल बताता हूँ कि नॉर्मली कैसे बनाया जाता है। अब देखिए ये x और x हमारा ये हो गया, ठीक। इसका मैं आपको इस क्वेश्चन का सेक्शन, प्लान सेक्शन, एलिवेशन तीनों बता देता हूँ, आपके थोड़ा अच्छा लगेगा। अब हमारा ये x पे कटा सिंबल सेक्शन, अब इधर आना है हमको, इधर देखते हुए आना है। देखिए सबसे पहले यहाँ से कटा ये दीवार, तो इसका हम प्रोजेक्शन ले लिए, यहाँ से ऐसे इसका प्रोजेक्शन ले लिए, ये दीवार हो गई, इसका प्रोजेक्शन ले लिए, इस दीवार का थोड़ा दूर तक लेंगे, क्योंकि हमको क्या क्या बनाना पड़ेगा वो आपको भी देखेंगे तो जानेंगे। फिर यहाँ पे भी जरा देखिए, यहाँ दरवाजा पड़ा ना, तो इस दरवाजे का हम प्रोजेक्शन ले लिए। अब जो जो हमको दिखता जाएगा हम उसका प्रोजेक्शन बनाते जाएंगे। ये डोर है, देखिए डोर का कितना लंब चौड़ाई होगा, चौड़ाई अपने आप हमको नापना नहीं पड़ेगा, वो चौड़ाई अपने आप बन जाएगा, ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे नापना ही है।
तो यहाँ से फिर इसका चौड़ाई मान लीजिए 1.5 सेंटीमीटर आएगा। खींच लें, अभी खींचते रहिए आप, मैं बताऊंगा बाद में कैसे कैसे जाएगा। फिर यहाँ से आए, अब देखिए यहाँ पे अब ये डोर दीवार में, ये विंडो चला गया दीवार में, दिखेगा नहीं, लेकिन ये डोर थोड़ा सा पोर्शन कट गया, तो जितना कटा हम उतने का प्रोजेक्शन ले लेंगे। और ये दीवार है तो दीवार कटी है, तो इस दीवार का प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक, फिर ये दीवार है, इसका प्रोजेक्शन ले लिया। हमारा ये इतना हो गया। अब क्या किए, अब हम एक लाइन खींच देंगे। ठीक, ये हमारा एक ऐसे लाइन हो गया। इसको हम बना देंगे, क्या कर देंगे, ये हो गया हमारा ग्राउंड लाइन जी, और ये एल। अभी देखिए हमारे क्वेश्चन में एक आता है पोर्शन प्लिंथ का, तो जो हमारा प्लिंथ आता है तो प्लिंथ में हमको कुछ और काम करना पड़ता है, लेकिन इसमें प्लिंथ नहीं है, तो इसको हम नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। ठीक, तो देखिए ये हमारा डेटा जो था, वो डेटा पुराने क्वेश्चन में आप वहां पे से देख लीजिएगा, हमको याद है तो हम उस हिसाब से बना दे रहे हैं। ये हमारा ग्राउंड लाइन जो है वो सीधा है, एकदम सीधा रखिएगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हमको फाउंडेशन बनाना है, तो हम क्या देखिए, जो जितना दीवार होगा, जहां जहां दीवार होगा वहां आप फाउंडेशन बनाएंगे। तो ये दीवार कटा है, ये यहाँ दीवार कटा है, और यहाँ दीवार है, लेकिन ये दीवार हमको दिख नहीं रहा। ये जो देखिए, हम फाउंडेशन उसी दीवार पे बनाएंगे जो दीवार हमसे आके कट रही है। ठीक, मतलब जो हमारे इस लाइन से ऐसे लग रही है। तो अब यहाँ देखिए ये दीवार कटी है, तो हम यहाँ फाउंडेशन बना लेंगे। फाउंडेशन का गहराई और चौड़ाई था 900 mm, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 900 mm को चेंज करेंगे जब आप, तो आएगा 1.8 सेंटीमीटर करके, आपको दिखाते हैं हम 900 mm है, तो हम निकाले 60 वाले ट्रिक से 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो वहाँ से हम 1.8 सेंटीमीटर निकाले हैं। आप करके देख लीजिए, सेंटीमीटर में पहले इसको चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 90 सेंटीमीटर आ गया। अब हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 4 हुआ, दशमलव लगेगा 0 और 5 बटे 40, 1.8 आ गया सेंटीमीटर में। ठीक, तो हम देखिए 1.8 सेंटीमीटर आ गया, तो अब क्या किए, यहाँ से 1.8 सेंटीमीटर नीचे एक डॉट लगा दिए, 1.8 सेंटीमीटर नीचे डॉट लगा दिए, दोनों तरफ लगा दिए। अब देखिए, अब चौड़ाई भी बनानी है, ये हम खींचे कितना 0.6, तो ये हमारा 0.6 ऑलरेडी हो गया। इधर हमको और खींचना है 0.6 इधर खींच दिए और 0.6 इधर खींच दिए, 1.8 बनाना है, तो हम क्या किए 1.6 यहाँ खींच दिए, तो ये हमारा 1.8 हो गया। ठीक, और हम उसमें ये हमारा सेंटर में बन जाएगा। अब जिसको समस्या हो ये बनाने में, फाउंडेशन में, उसको बता दो कि मान लीजिए हम इसको सीधा कराएगा, तो ये दीवार मान लीजिए आ जाएगी, तो दीवार हमारी 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर को चेंज किए तो 6 mm आया है, 6 mm आया है, और हमको फाउंडेशन बनाना है 1.8, तो 6 mm दीवार पहले से है, इसमें से 0.6 निकाल दिए, कितना हो 1.2, तो हम 1.2 का आधा कर दिए, 0.6 आया, तो 6 इधर कर दिए, 6 इधर कर दिए, 6 6 12 6 18 हो गया, हमारा फाउंडेशन का चौड़ाई बन गया। ठीक, तो इसी तरीके से हमारा ये फाउंडेशन बन गया, यहाँ भी फाउंडेशन बना लेंगे। जब ये नाप के बनाएंगे आप तो दोनों बराबर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे मान लीजिए हमारा होगा, आप जब बनाएंगे तो नाप के बनाएंगे ना, तो वो अच्छा बनेगा और एक्यूरेट बनेगा। चलिए, ये फाउंडेशन हो गया। अब फाउंडेशन में बकायदे ये क्या करेंगे, यहाँ ईंट का सिंबल दिखा देंगे, इसमें क्या करेंगे, डॉटेड डॉटेड सिंबल लगा के, सीमेंट कंक्रीट का ब्लॉक होता है, तो इसमें हम सीमेंट कंक्रीट बना देंगे, जो हमारा काम है ये कर लिए। ये क्या हो गया, अब यहाँ पे हम चौड़ाई दिखा देंगे, तीर वही तो सबको पसंद है, ये वाली तीर होगी। ठीक है, केवल ये तीर यूज होगी, या लिख देंगे 900, या लिख दिए 900। फिर सेम यहाँ पे एक जगह फाउंडेशन का डिटेलिंग कर देंगे, बाकी जगह डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जब हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर बनाते हैं, यहाँ पे आप इसको सिंबल आप इसको दिखा सकते हैं ऐसे,
ठीक, जब हम बनाते हैं तो उसमें हमको 3 लेयर बनाना पड़ता है। पहले हमारा मिट्टी का फिलिंग करते हैं, तो हम मिट्टी का फिलिंग करेंगे ऐसे 2 mm की लाइन पे, क्योंकि 100 mm करते हैं तो 100 mm को जब चेंज करेंगे तो 2 mm आएगा। ठीक, 2 mm का एक लाइन खींच दिए, फिर 2 mm का एक लाइन खींच देंगे और फिर 2 mm का एक लाइन और खींच दिए, 2 mm की हम लाइन खींच दिए। ये जो लाइन खींचे इस पे सब में डॉटेड डॉटेड खींचे। ठीक, सब में हम डॉटेड डॉटेड लाइन लेयर्स भर दिए। ये जो सबसे नीचे वाला लेयर हो गया, ये किस चीज का हो गया? अर्थ फिलिंग, अर्थ फिलिंग। दूसरा लेयर जो हो गया ये वाला, ये हो गया सीमेंट, सीमेंट और सैंड। रेशियो लिख देंगे 1:3। ठीक, ये रेशियो कोई ऐसा नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल रेशियो लेंगे जो घर में सफाई करते समय लास्ट में लगाते हैं। 1:3 रेशियो लिख दिए। और जो सबसे टॉप लेयर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, ये सब आप एक ही तरफ लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, वो एक तरीका होता है लिखने का, वो ऐसे लिखा जाता है। देखिए ऐसे, यहाँ अर्थ फिलिंग 100 mm, ये 100 mm ऐसे लिखा जाता है। लिखने का असली तरीका ये है, लेकिन हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है ऐसे ब्लैक बोर्ड पे लिखने में, तो इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। आप चार्ट पेपर पे ये वाला तरीका यूज करेंगे। ये हमारा लास्ट लेयर हो गया फ्लोर फिनिश का। ठीक, जो हमारा लास्ट लेयर बन गया, अब हमको क्या करना है? छत बना देना है पहले। तो अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला लेयर है वहां से नापेंगे। तो छत का लंबाई दिया था 3.5। अगर क्वेश्चन में छत की लंबाई नहीं दिया है और घर में कहीं ऐसे लिख दिया है 3 गोला कर दिया है, या लिख दिया 2 गोला कर दिया, यहाँ लिख दिया 3 गोला कर दिया, तो मतलब इस रूम का छत 3 मीटर पे है, इस रूम का छत 2 मीटर पे है, इस रूम का छत 3 मीटर पे। तो ये गोला का मतलब ऐसे होता है कि अगर कहीं ड्राइंग में आपको ऐसे गोला लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब है उस रूम की जो हाइट है वो उसके बारे में बात हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमको ये बनाना है। तो रूम का हमारे हाइट था 3.5, तो हम 7 मीटर का, मतलब 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचे। कैसे 7 सेंटीमीटर की थी? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर पे रूम था, इसको चेंज करेंगे 350 सेंटीमीटर हो जाएगा। 50 से डिवाइड कर देंगे 5 करेगा, 5 से 35, 7 सेंटीमीटर आ गया। और वहां से अगर गुना कर दे तो 35 गुना 70, वही है 70 ही का, वही सेम है, कोई अलग नहीं है। 7 सेंटीमीटर यहाँ से नाप के ऊपर और फिर इसको क्लोज कर दिए। फिर 7 सेंटीमीटर इधर नाप लिए। ठीक, ये नापने के बाद जितना एक प्रोजेक्शन वाला है इस पोर्शन को सारा मिटा देंगे, एक भी छूटना नहीं चाहिए। इसी के प्रोजेक्शन एकदम हल्के वाली पेंसिल से जो 2B आती है उससे खींचेंगे, जो एकदम मतलब हल्की चलती है। चलिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? पहले जितने दीवार हैं वो सब गाढ़े कर देंगे। ये दीवार हो गया। अब देखिए यहाँ दीवार हो गया, ये दीवार हो गई हमारी। चलिए ठीक, अब देखिए यहाँ हमारा एक डोर कटा है सामने से, तो हम क्या किए? देखिए डोर का हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखेगा सेक्शन में। तो चौड़ाई पहले से बनाई जा चुकी है। ठीक, लंबाई हमको बनानी है। तो D2 की लंबाई कितनी है? 1.8 है। 0.75 into 1.8 है, तो 0.75 का डेढ़ हम खींच लिए पहले से। अब लंबाई बनानी है तो क्या करेंगे? 1.8 है, 1.8 को 50 पे चेंज करेंगे तो आएगा 3.6, तो हम 3.6 सेंटीमीटर ऊपर है, इसको ऐसे बना दिए। ठीक, और यहाँ हम जितना ये प्रोजेक्शन वाला पोर्शन था इसको मिटा देंगे। ठीक, पहले इसको बना लेते हैं फिर उसके बाद आगे बताते हैं।
अब देखिए आ गया है, फिर यहाँ डोर कटा है, तो ये वाला डोर इस दीवार में ही है, तो हमको इसका चौड़ाई बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस हम क्या करेंगे, इस डोर को ऐसे मिटाएंगे इस दीवार में एक तरफ हमारा खुला रहेगा, ये ऐसे मिटा देंगे दोनों दीवार। ठीक, कहाँ तक मिटा देंगे, यहाँ डी है तो डी की साइज कितनी है 2.1, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 4.2 नापेंगे, 21 दूना 42, 4.2 नाप लिए और 4.2 पे क्या किए नाप के हम इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम सीमेंट कंक्रीट का सिंबल लगाए थे और अब हमको यहाँ डोर बना देना है। ठीक, ऐसे हम डोर बना दिए और इसमें ये हमारा डोर लकड़ी का होगा, तो इसमें हम वुड का सिंबल लगा दिए। ये हमारा डोर है, तो इसमें हम क्या किए, वही फ्लश डोर का सिंबल बना दीजिए, आपके लिए आसान रहेगा और काम भी कम करना पड़ेगा। ठीक, सिंबल बना दिए। अब देखिए संयोग की बात है कि यहाँ पे कोई वो नहीं खिड़की नहीं आया, खिड़की मान लीजिए यहाँ आता, मान लीजिए सपोज यहाँ पे खिड़की आता, तो एक खिड़की का प्रोजेक्शन लेके यहाँ हम खिड़की बना देते हैं ऐसे, जितना साइज उसका होता नाप के ऐसे हम खिड़की बनाते हैं, सिंबल लगाते हैं, खिड़की बना के सिंबल लगाते हैं। ठीक, अब हमको कोई आया नहीं तो उसको हम बनाने की जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, बात नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा जी। कर दिए। अब देखिए पैरापेट हमारा दिया गया है कितना 120 सेंटीमीटर दिया था, 120 को चेंज करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर आएगा, चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 50 से डिवाइड कर दीजिए, कट गया 5 दूना 10 और 10.2 5 के 20, तो 12 दूना 24 वही है। यहाँ से क्या किए 2 सेंटीमीटर ऊपर पैरापेट कर दिए, निकाल दिए 2.4 सेंटीमीटर, और ये हमारा थोड़ा सा घर के आधा सेंटीमीटर इसको बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक, सॉरी एक चीज छूट गया। जब हम छत लगा लिए तो छत में भी हमारा जैसे यहाँ पे 3 लेयर होता है वैसे यहाँ पे भी होता है, इसमें सीमेंट कंक्रीट पड़ता है ना, तो देखिए पहला लेयर, दूसरा लेयर और ये तीसरा लेयर। देखिए 3 लेयर हो गया, इसमें देखिए पहला लेयर होता है सीमेंट कंक्रीट का, ठीक, कई जगह पे आपको बुक में इसमें मड का दिखाया जाता है, उसको हिंदी में लिखा रहेगा गोबरी। हाँ, जैसे गांव में क्या होता है, जब गांव में खपड़े का छत बनाया जाता है या जो झोपड़ी टाइप बनाया जाता है, तो उसमें पहले मिट्टी में ऐसे रेत और गोबर ये खाद वगैरह मिला के भूसा डाल के एक लेप बनाया जाता है, फिर उससे उसको कोटिंग की जाती है ऊपर से, तो वही उसमें कुछ जगह पे वो मड का लिखा होगा, गोबरी लिखा होगा, तो वो पहला लेयर हो जाता है सीमेंट कंक्रीट, दूसरा लेयर होता है और तीसरा लेयर हमारा लिख देता है जगह पे हॉट बिटुमिन लेड, हॉट बिटुमिन लेड। अगर आपको याद हो तो जब हम स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन बना रहे थे तो हॉट बिटुमिन नाम का एक जगह आया था, वो क्या था डीपीसी थी हमारी, हाँ डैम प्रूफ कोर्स था ना, तो डैम प्रूफ कोर्स में हम क्या किए थे हॉट बिटुमिन का लेयर लगाए थे, किस लिए लगाए थे, सीलन से बचाने के लिए, तो सेम वही काम यहाँ पे हॉट बिटुमिन का लेयर लगाते हैं। इस लेयर को बनाने के लिए कुछ नहीं करते, बस हल्का सा इसी को हम अपने पेंसिल से आप थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे तो ये हमारा हॉट बिटुमिन लेयर हो जाता है। तो इसमें 3 लेयर हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पैरापेट बना देंगे। पैरापेट हमारा थोड़ा सा इधर 30 सेंटीमीटर इधर 30 सेंटीमीटर करके 2.4 सेंटीमीटर का एक लाइन हम खींच लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर लिखते हैं पैरापेट वॉल, पैरापेट वॉल। अब सुनिए, अब पैरापेट वॉल जो लोग जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। पैरापेट वॉल आप देखे होंगे कि आपके घरों में एक दीवार जो छत पे जब सबसे लास्ट पोर्शन आता है तो उससे कुछ दूरी पे एक नॉर्मल हाइट पे, मतलब बच्चे वगैरह ना गिरे, तो एक पैरापेट एक वॉल बनाई थी, उसी को हम पैरापेट वॉल बोलते हैं। तो उसका स्टैंडर्ड साइज तो 120 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर ये होता है 12 सेंटीमीटर करीब,
लेकिन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उसको ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। हाँ, कभी कभी वो 150 सेंटीमीटर का बन जाता है, मतलब 1.5 मीटर का, 1 मीटर से ऊपर बना जाता है। तो उसका कोई मतलब स्टैंडर्ड नाप इतना ही है, 1.2 मीटर हम बना के इसको छोड़ देते हैं अपने घरों में। तो अब देखिए ये हमारा सेक्शन हो गया। अब सेक्शन का हम पूरा क्या करेंगे, डिटेलिंग कर देंगे। यहाँ पे दरवाजे की लंबाई जितनी है, चौड़ाई जितनी है, फिर इस दरवाजे की लंबाई जितनी है, चौड़ाई तो इसमें आया नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ से कितना मीटर ऊपर छत है, ये सारा इस तीर के साथ, इस तीर के साथ, इस तीर के साथ, हम इस तीर के साथ सारा कुछ दर्शा देते हैं। तो अब हमारा देखिए ये हो गया प्लान, ये हमारा हो गया सेक्शन। ये दो चीज हमारा प्लान हो गया और ये हमारा हो गया सेक्शन। ठीक, प्लान और सेक्शन हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे, आपको मैं इसी में ऐड करके आपको एलिवेशन भी दिखा देता हूँ। एलिवेशन का मतलब क्या है, देखिए ये तो हमारा हो गया टॉप व्यू, मतलब हम ये जिस रूम में है या अपन अपने घर में ही, आप सपोज करिए कि कोई रूम है, उसके छत को हटा दिया गया, बाकी कुछ नहीं हटाइए आप, बस उसके छत के वाले पोर्शन को, जहां तक आपका डोर वगैरह लगा है वहां तक छत वाले पोर्शन को हटा दिए और आप ऊपर से जाके देखिए तो आपको क्या दिखेगा, दीवार दिखेगी, बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी चौड़ाई दिखेगी, लंबाई नहीं दिखेगी कितना लंबा है। तो ये हमारा प्लान हो गया। सेक्शन में हम उसी चीज को चाहे सेंटर से चाहे बताए हुए डिजाइन पे काट लिए, मतलब काट, जैसे रूम है उसको सेंटर से काट दिए और हम इस साइड से देख रहे हैं तो हमको दीवार का देखिए हमको सिंबल दिखना शुरू होगा। ठीक है, हमको सिंबल दिखने शुरू हो जाएंगे। एक सेकंड, तो ये हमारा प्लान हो गया, ये सेक्शन हो गया। अब इसमें प्लान ऐसा करते हैं, सिंबल के साथ दिखाते हैं और सब में सिंबल हम दिखाते हैं जहां पे जो चीज होगा। यहाँ देखिए ये ब्रिक का वॉल होगा तो ये ब्रिक हम दिखा दिए, यहाँ ब्रिक होगा, यहाँ सीमेंट कंक्रीट हो सकता है यहाँ पे, और इसमें भी हम सिंबल दिखा देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लग जाता है। ठीक है, सिंबल के साथ तो हम सिंबल सारे डोर वगैरह में नहीं दिखाने की जरूरत है, बस ये आप इस पे आप दिखा देंगे, दिखा सकते हैं, इसमें छोड़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी आप सेक्शन में सिंबल जरूर दिखाएंगे, जरूर से जरूर दिखाएंगे। अब देखिए ये तो हमारा हो गया। अब हम एलिवेशन की बात करें तो एलिवेशन हम देखिए, चाहे यहाँ बना सेक्शन आप इधर बनाएंगे चाहे इधर बनाएंगे, एलिवेशन आप इधर बनाएंगे चाहे इधर बनाएंगे, तो आसान होगा। क्यों आसान होगा, सेक्शन तो आप देख ही लिए हैं कि प्रोजेक्शन देखिए तुरंत बन गया जल्दी से। अब उसी तरीके से हमको एलिवेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेंगे। अब देखिए एलिवेशन में हमको दीवार की मोटाई नहीं दिखेगी, क्योंकि जब हम देखिए मान लीजिए किसी घर को हम सामने से देख रहे हैं तो हम उसके दीवार के अंदर का कितना मोटाई है, मतलब 9 इंच का दीवार है, 4.5 इंच का दीवार है कि 4 इंच का दीवार है कि 8 इंच का दीवार है, हम दीवार तो देख नहीं सकते क्योंकि वो प्लास्टर हो जाता है उस पर और सामने से रंग पुताई उताई वगैरह हो जाती है, तो हमको केवल कॉर्नर पोर्शन दिखेगा। ये हमारा कॉर्नर हो गया, तो हम इसका प्रोजेक्शन ले लिए। हमको हाइट आपको बनानी पड़ेगी, हाइट जितनी घर की होगी तो 7 आपका, अब इसमें फाउंडेशन बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसके ऊपर का पोर्शन बनाना है। तो देखिए 7 हमारा था तो हम 7 से ऊपर थोड़ा सा बना लेंगे और देखिए यहाँ से हम इसका प्रोजेक्शन लिए और हम खींच दिए इसको और यहाँ से इसको इधर कर दिए, तो ये हमारा मिल गया मान लीजिए। ठीक, अब देखिए 7 तो हमको चाहिए पहले से और पैरापेट है तो पैरापेट हम नाप लेंगे, इसको थोड़ा सा मिला कर मान लीजिए पैरापेट क्या है। ठीक, अब ये पैरापेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होगा, छोटी छोटी ऐसी गलतियां होंगी। पैरापेट आप जितना खींचे होंगे उतना आप इसको खींच लेंगे और इसको बाहर उतना निकाल देंगे, जैसे 5 mm बाहर निकालेंगे मान लीजिए, तो यहाँ पे इसको पहले पैरापेट बना लेंगे। ठीक, अब देखिए ये हमारे पूरे घर की चौड़ाई हो गई। अब देखिए यहाँ से हम देखते आ रहे हैं तो सामने हमारा वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन छत से 30 सेंटीमीटर ऊपर लगेगा, तो इसका साइज है 0.4 इंटू 0.4 का मान लीजिए लगाना है, तो इसका प्रोजेक्शन ले लिए ऐसे। अब इसका जब प्रोजेक्शन लेंगे
तो देखिए प्रोजेक्शन यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर नापेंगे मतलब 6 mm हो जाएगा। तो यहाँ से 0.4 इधर 0.4 इधर करके हम ये एक वेंटिलेशन बना दी, इसमें सिंबल लगा दिए। ठीक, फिर इधर आए तो यहाँ देखिए विंडो दिखा। अब विंडो देखिए, अब विंडो लगाने में एक खेल होता है। विंडो आप कभी भी देखेंगे तो मैक्सिमम जो विंडो लगाई जाती है वो दरवाजे की हाइट के बराबर लगाई जाती है। तो हम पहले क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ले लेते हैं। इसका प्रोजेक्शन ये यहाँ कहीं ऐसे आया, ठीक, इसको छोड़ दिया ऐसे। फिर हम यहाँ पे हमारा डोर है तो डोर का प्रोजेक्शन ले लिए, डोर हमारा कहीं ऐसे आया यहाँ पे और यहाँ पे आया। देखिए चौड़ाई हमारी अपने आप बन गई बिना नापे। अब हमको लंबाई की बात करेंगे, तो यहाँ से लंबाई नापे 2.4 है, 2.4 है तो 4.2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या किए 4.2 पे डॉट लगा के इसको मिला दिया। ठीक, अब देखिए अब हमारा इसी के साइज पे हम यहाँ पे पहले ये बना लेंगे। अब यहाँ से नाप लेंगे तो कितना था 1.2 इंटू 1.5 था, तो 1.2 ऐसे हो गया, 1.5 नीचे मतलब 1.5 गुना 3, तो हम 3 पे करके यहाँ पे 3 नापे और इसको कर दिया। इसको आप ऐसे चाहे सिंगल में लगाइए चाहे ऐसे 4 कर दीजिए, इसे सिंबल लगा दीजिए, बस सिंबल लगा दिए। ये हमारा देखिए यहाँ डोर बनाना है, तो अगर आप हैं कैपेबल तो यहाँ आप पैनल डोर लगा दीजिए, तो देखने में अच्छा लगेगा, आपका काम दिखेगा। अगर नहीं तो आप डायरेक्ट आप फ्लश डोर भी बना सकते हैं। हमारा डोर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऐसे विंडो दिखा, विंडो और इसी का हाइट बगल में है ही, बस इसका साइज क्या है 1.1 है, तो मतलब 1.2 मतलब 2.2 ऐसे खींच लिए और 1.2 ऐसे तो 2.4 ऐसे हो गया। अब हम इसको 4 में मान लीजिए कर देंगे, ये हो गया। अब ये हमारा एनिमेशन हो गया। बस जितना इसमें पोर्शन हमारा दिखता वो हम बना रहे थे। अब ये हमारा यहाँ लिख दिए, ये हो गया डायरेक्ट मॉडल। ये अगर आपके पास कोई पुरानी बुक हो या आपके पास बुक अगर हो तो आप उसको खोलेंगे तो आप उसको उसमें ऐसे चीजें दिखेंगी भवन प्लान वाले, आवासीय भवन प्लान। ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल है, ये आपके बुक में ये वाला कहीं नहीं मिलेगा। ये तो मैं अपने आपके सुरक्षा के लिए आपको बताया, आपके सुरक्षा का आपकी जानकारी के लिए मैं बताया हूँ कि बस आप नॉर्मली जान लें कि कैसे कैसे आपको बनाना है। तो अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा या हमसे कॉल करके पूछ लीजिएगा कि क्या मसला है। तो ये तो आपका प्लान सेक्शन एलिवेशन में आपका बता दिया। ठीक, अब आपको मैं नया एग्जांपल मतलब नया क्वेश्चन कल बताऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। एक बार इसको आप क्वेश्चन कोशिश करिएगा। अरे सॉरी, ये एक चीज मैंने तो आपको बताया नहीं, ये सारा करने के बाद ठीक जब आपका ये सारा कुछ हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप लास्ट में एक कॉलम बनाते हैं। यहां लिखते हैं सिंबल, यहां लिखते हैं साइज। ठीक, सिंबल और साइज। अब देखिए क्या क्या यूज हुआ है, डी क्या है, डोर है, उसका साइज यहां लिखेंगे 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर। फिर यहां लिखेंगे D1, यहां लिखेंगे डोर, उसका साइज लिखेंगे 0.9 इंटू 2.1 मीटर। आप लिखते रहेंगे D2 लिखेंगे डोर, यहाँ लिखेंगे 0.75 इंटू 1.8। ये लिखेंगे W, यहाँ लिखेंगे विंडो, यहाँ लिखेंगे उसका साइज 1.2 इंटू 1.5।
फिर लिखेंगे W1 विंडो, या लिखेंगे साइज उसका 1.1 इंटू 1.2, और कुछ भी, हाँ वेंटिलेशन V लिख देंगे, वेंटिलेशन यहाँ पे वेंटिलेशन उसका साइज 0.4 इंटू 0.4। ये सारा लिखने के बाद अब देखिए आप लिखेंगे ऑल डायमेंशंस आर इन, जिसमें भी होगा ऑल डायमेंशंस आर इन, जिसमें भी होगा mm या मीटर, ठीक, mm या मीटर जो भी होगा, ऐसे पूरा यहाँ पे चार्ट पेपर चार्ट ये लास्ट में बनाएंगे, ठीक। ये आप जरूर से करेंगे हर क्वेश्चन में, अगर नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वैसे मैं अभी तो ये सबसे कम है, जब आप और बनाएंगे जिसमें कवर्ड यूज होगा, किचन आएगा, CR आएगा, फूड रेंज आएगा, तो उसका सबका जहाँ जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज किए रहेंगे वो सारे का फुल फॉर्म वहाँ पे आपको चार्ट पेपर में लिखना होगा। स्केल आप जरूर से लिखेंगे किस स्केल पे आपने ड्राइंग बनाई है, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप मुझे पूछिएगा, मैं कल फिर से एक नए एग्जाम्पल के साथ, नए क्वेश्चन के साथ